Hello friends, I am Utsav Rathor and I welcome you all on my YouTube channel EduScoop. This is our MPG के lecture series जिसमें हम MPG के डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ रहे हैं और हम लोग 22 डिस्ट्रिक्ट अभी तक कवर कर चुके हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट और बचे हैं अभी, दैट इज झाबुआ एंड अलीराजपुर, जो कि इंदौर डिवीजन से हैं। जो अभी हम प्रेजेंट में डिवीजन पढ़ रहे हैं उसके 2 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं। वैसे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अभी MP में बचे हुए हैं। सो अभी तक हम जो है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 4 डिविजन्स वी हैव कवर्ड। 5th डिवीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो बहुत प्रॉपर अभी तक तो चल रही हैं। और मैंने पहले भी आपको MPG से रिलेटेड बातें बताई थी। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर चीज़ें जो है वो याद नहीं हो रही हैं। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट फ्रॉम द स्टार्टिंग कि जब तक आप MPG के डेली बेसिस पे नहीं पढ़ेंगे वो आपको याद होगा ही नहीं। क्योंकि आप आज पढ़ते हैं, फिर किसी फैक्ट को 8 दिन बाद उठा के देखेंगे तो वो भूल जाएंगे आप उसको। ठीक है, तो प्लीज़ ये भी जो MPG की सीरीज़ हमारी चल रही है उसको फॉलो करिए रेगुलरली और रोज़ का रोज़ पढ़िए। अगर आप सोचते हैं कि आप 4 डिस्ट्रिक्ट या 5 डिस्ट्रिक्ट एक दिन में कवर कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ये लेक्चर सीरीज़ पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग इस लेक्चर सीरीज़ को पहले से भी फॉलो कर रहे हैं, सो प्लीज़ गाइज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और जो भी लोग आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज़ को शेयर करिए। ठीक है, आप जो है वो हमारा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक पेज और जो है वो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या एग्ज़ाम रिलेटेड कोई बात आपको पूछनी है या कोई डिस्कशन करना है, सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस ईमेल एड्रेस। और बाकी आप जो है वो सारी बातें हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम इंदौर डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें टोटल हमारे पास 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से हम लोग इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी को कवर कर चुके हैं। अब जो है वो आपके पास ये 2 डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं, झाबुआ एंड अलीराजपुर। आज जो बात करेंगे वो हम करेंगे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की। और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, एग्ज़ाम रिलेटेड बातें हैं या एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उन सबको जो है वो कवर कर लेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा फैक्ट्स इस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हमारे पास है नहीं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड वैसे था नहीं और एंशिएंट टाइम से ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट था, तो बहुत ज़्यादा इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी हमारे पास नहीं है। तो भी जितने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, 7 या 8 फैक्ट्स आपको इस डिस्ट्रिक्ट से मिलेंगे। बट हर एक फैक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक फैक्ट को जो है वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट इसका लोकेशन देख लेते हैं। हियर इट इज, ये रहा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। और इसको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए याद रखिएगा, इट शेयर्स बाउंड्री विद 2 स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? हियर इट शेयर्स बाउंड्री विद राजस्थान एंड इट ऑल्सो शेयर्स बाउंड्री विद गुजरात। तो एक फैक्ट तो आपको यहीं से पता चल गया है, झाबुआ शेयर्स बाउंड्री विद 2 स्टेट्स, दैट इज योर राजस्थान एंड गुजरात। इसके लोकेशन की बात करते हैं तो बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है ये। जोग्राफिकल एरिया या जोग्राफी की बात करते हैं तो इट कवर्स अराउंड 3600 स्क्वायर किलोमीटर एंड रैंक्स 45th इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो कि 52 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 45th रैंक है इसकी एरिया में। तो बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप एरिया की बात करते हैं तो इट कवर्स, एरिया तो हमने डिस्कस कर लिया। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1956। ठीक है, बहुत बार मैं इस बात पे आपको समझा चुका हूँ या बता चुका हूँ। व्हेन इन 1956 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन द डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म्ड एंड द स्टेट्स वर रीऑर्गनाइज्ड। सो MP वॉज फॉर्म्ड विद द 43 डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ विच झाबुआ वॉज वन ऑफ देम। मेन रिवर्स की अगर हम बात करें तो अनास एंड माही आर द 2 मेन रिवर्स। माही रिवर की बात हम लोग पहले कर चुके हैं शायद। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 2 बार कट करती है। तो ये एक फैक्ट शायद मैं बता चुका था, बट इसको याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है माही रिवर से रिलेटेड। अगर और इसके लोकेशन की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट शेयर्स बाउंड्री विथ राजस्थान एंड हियर इट शेयर्स विथ गुजरात। इन दिस साइड इट शेयर्स बाउंड्री विथ रतलाम, धार एंड
अलीराजपुर। ठीक है, अगर और इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो द डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू तहसील्स। देयर आर 5 तहसील्स, दैट इज झाबुआ, मेघनगर, पिटलावत, राणापुर एंड थानला। दीज आर द 5 तहसील्स ऑफ झाबुआ। हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारा इसके बारे में कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास उतना नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो है वो एंशियंट टाइम से ही दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ट्राइबल पीपल। ठीक है, ट्राइब्स वहाँ पे रहती थी, कुछ बहुत ज़्यादा किंगडम या जो स्टेट्स हैं वो डेवलप नहीं हुए थे, स्पेयर्सली पॉपुलेटेड एरिया था, तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रिकॉर्ड इसकी हिस्ट्री का या बहुत रिच हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं मिलता है। ठीक है, there is no clear record of history of Jhabua as the area was sparsely populated and it was mainly under the control of tribal people। ठीक है, मेनली जो भील ट्राइब है उसी का एक जो है वो स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है इस रीजन में। जो इसका स्टार्टिंग का रिकॉर्ड है, वेरी फर्स्ट रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो वो मिलता है आपको 16th सेंचुरी में। ठीक है, 16th सेंचुरी के आसपास जो है वो ये एक राजा है उनके कंट्रोल में आता है, और जो डायनेस्टी है वो है राठौर डायनेस्टी। दिस रीजन वॉज रूल्ड बाय द राजाज ऑफ राठौर डायनेस्टी एंड द फर्स्ट किंग वॉज राजा केशव दास। ठीक है, हु टुक द थ्रोन इन 1584 एंड ही वॉज ग्रांटेड थ्रोन बाय द एम्परर ऑफ दिल्ली। जो मुगल्स उस टाइम यहाँ पे रूल कर रहे थे, मुगल सल्तनत चल रहा था, दिल्ली सल्तनत जिसकी आप बात करते हैं, सॉरी दिल्ली सल्तनत नहीं, मुगल्स की बात करते हैं, तो मुगल जो पीरियड है वो चल रहा था, और उस टाइम पे जो है वो इनको गवर्नरशिप दे दी थी झाबुआ रीजन की मुगल एम्परर्स ने। ठीक है, और वो क्यों दी थी उसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि लिखी हुई है यहाँ पे। एक्चुअली ये एरिया जो है वो पहले किसी मुगल गवर्नर के अंडर ही था, बट दैट मुगल गवर्नर वॉज मर्डर्ड बाय द भील ट्राइब। जो यहाँ पे भील ट्राइब के चीफ्स थे, एज आई हैव टोल्ड यू, दिस रीजन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ भील ट्राइबल पीपल। ठीक है, तो उन लोगों ने जो मुगल गवर्नर था यहाँ पे उसका मर्डर कर दिया था। देन द गवर्नरशिप वॉज गिवन टू द राजा केशव दास बाय द एम्परर ऑफ बाय द मुगल एम्परर। ठीक है, फिर ये जो है इनको गवर्नरशिप दे दी जाती है एंड ही वॉज अबॉर्डेड द गवर्नरशिप बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल कैंपेन इन द बंगाल। ये जो है मुगल्स के लिए फाइट कर रहे थे बंगाल में कहीं, और वहाँ पे ही वॉज विक्टीरियस, तो फिर उनको यहाँ पे बुला के गवर्नर बना दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट द होल डायनेस्टी ऑफ राजा केशव दास रूल्ड दिस रीजन। देन लेटर ऑन दिस region, Jhabua region, fell under the hands of Britishers as a princely state. It remained under Britishers till 1947. And when in 1947 India got independence, so the whole state was merged in Indian Union and it became the part of Madhya Bharat. जो आपका झाबुआ है वो मध्य भारत का पार्ट हो जाता है। और फिर 1956 में फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पे जब फिर से स्टेट्स जो है वो फॉर्म किए जाते हैं, रीऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इट बिकेम द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो आपका प्रेजेंट मध्य प्रदेश है, आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो हम देख रहे हैं, उसका पार्ट जो है वो झाबुआ बन जाता है। होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। इकोनॉमी की बात करते हैं हम, तो यहाँ की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बिकॉज अभी भी जो है वो इट इज़ वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट। एंशियंट टाइम से ही यहाँ पे ट्राइबल पीपल जो है वो ज़्यादा रहे हैं, तो उनका अपना जो है वो लोकल सोसाइटी है, उनकी अपनी सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी है, वो वहीं पे जो है वो ग्रो करते हैं और उनका अपना जो है वो काम चलते रहता है। बट नाउ इट स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, और धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही हैं। गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स टू डेवलप दिस बैकवर्ड स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एग्रीकल्चर भी उतना रिच नहीं है बिकॉज ऑफ अनइवन सरफेस। जो टोपोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्लेन नहीं है, थोड़ी सी अनइवन टोपोग्राफी है, तो एग्रीकल्चरल उतना पॉसिबल नहीं है। देन मेन जो यहाँ का ऑक्यूपेशन है ट्राइबल पीपल का वो है हैंडीक्राफ्ट। दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, जो वुमेन है ट्राइबल पीपल, मतलब जो ट्राइबल वुमेन है वो बेसिकली जो आपके वर्क होते हैं, जैसे बैम्बू प्रोडक्ट की बास्केट्स हैं, मैट हैं, या जो डॉल्स हैं वो बनाती हैं, या जो ज्वेलरी होती है बैम्बू की या उससे रिलेटेड चीज़ों की, वो सारे जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसी से उनका जो है वो लाइवलीहुड का जो अरेंजमेंट है वो हो जाता है। सो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज़ वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज्ड इट एज वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट आउट ऑफ द 250 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, सॉरी, आउट ऑफ
इट इज वन ऑफ द कंट्रीज 250 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 640 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो पूरे इंडिया में 640 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसमें से झाबुआ एक है, और एमपी में ऐसे टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर रिसीविंग द फंड फ्रॉम द बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके अंडर जो बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो झाबुआ इज ऑल्सो रिसीविंग, एंड आई हैव टोल्ड यू इट इज वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ एमपी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इकोनॉमी से याद रखना है वो है, दिस इज द लास्ट पॉइंट, मेघनगर इंडस्ट्रियल एरिया। ये एक जगह है मेघनगर, इट इज एन इंडस्ट्रियल एरिया एंड इट इज सिचुएटेड इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, दैट इज मेघनगर इंडस्ट्रियल एरिया इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, सो द आंसर विल बी झाबुआ, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। अब अदर फैक्ट्स, यहाँ पे कोई फेमस दैट टूरिस्ट प्लेस है नहीं, तो ये जो लास्ट के 4 या 5 फैक्ट्स हैं यही इंपॉर्टेंट हैं बस। तो फर्स्ट फैक्ट इज इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड इन झाबुआ। याद रखिएगा, ये जो ट्राइबल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर है ये झाबुआ में एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है आपके लिए, और एमपी के लिए तो आपके लिए है ही, ठीक है। नेक्स्ट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो आपको यहाँ पे एक स्पीशीज दिख रही है, ठीक है, कड़कनाथ, ठीक है, ये एक पूरा ब्लैक कलर का होता है और इट इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो इसको चिकन और मीट के लिए बहुत यूज़ किया जाता है और इसको बोला जाता है कड़कनाथ, ठीक है। इट इज़ कंप्लीटली ब्लैक इन कलर, और इसी की वजह से झाबुआ में इसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, जो कड़कनाथ स्पीशीज है वो इंडिजीनियसली झाबुआ अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन थर्ड वन इज भगोरिया हाट और भगोरिया फेस्टिवल। ये भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। बेसिकली दिस फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द भील ट्राइब, जो ट्राइबल पीपल है भील ट्राइब, उनसे ये फेस्टिवल एसोसिएट है। बेसिकली होली के टाइम पे एक फेस्टिवल होता है जिसको भगोरिया हाट बोलते हैं, एंड इट इज़ वेरी फेमस फेस्टिवल इन ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। और एमपी में तो ये बहुत फेमस है क्योंकि भील ट्राइब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है, इवन इन द वेस्टर्न साइड ऑफ एमपी, जो आपका अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी वाला रीजन है। सो भगोरिया हाट इज़ वन ऑफ द फेस्टिवल। होता कहाँ है? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, और ऐसो रिलेटेड है भील ट्राइब से। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। एंड द लास्ट फैक्ट इज मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रपोज्ड इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, सो इट विल बी झाबुआ। होप आपको सारे जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी दिक्कत अगर आपको फैक्ट से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टा, व्हाट्सएप। नाउ द क्वेश्चन आंसर सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इज नोन एज खजुराहो ऑफ निमाड़, ठीक है। ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज खजुराहो इज एन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट ऑफ एमपी, और निमाड़ में उससे सिमिलर एक साइट है जिसको आप खजुराहो ऑफ निमाड़ बोलते हैं, एंड विच इज दैट इट इज महेश्वर और रावरखेड़ी, ऊन और नवादा टोली। द करेक्ट आंसर इज ऊन, ठीक है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट साइट है। इट इज सिचुएटेड इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, कॉटन रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये जो पूरा सदर्न साइड है एमपी का, जो हमने डिस्कस किया था, खंडवा खरगोन वाला रीजन, ये जो है बहुत कॉटन रिच रीजन है, एंड दैट्स व्हाई बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन एज व्हाइट गोल्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो कॉटन रिसर्च सेंटर भी इन्हीं दोनों में से कहीं होगा, एंड इट इज सिचुएटेड इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा इस फैक्ट को भी। देन विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, बताइए विच इज वन, ठीक है। सो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर एंड हरदा आर द 4 ऑप्शंस, एंड द करेक्ट वन इज ऑप्शन सी, दैट इज बुरहानपुर इज द largest producer of banana in MP. Then which is the first thermal power project of MP? सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, चांदनी और विंध्याचल। एंड द करेक्ट वन इज चांदनी थर्मल पावर प्लांट, इट इज द फर्स्ट वन ऑफ MP। और आपको इसके बारे में 2 फैक्ट्स बताने हैं मुझे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और कौन से ईयर में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप एक बार हमारा जो वीडियो है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट पे,
सॉरी मैंने ही बता दिया बुरहानपुर में सिचुएटेड है, ठीक है। बुरहानपुर वाला वीडियो जो है वो आप देख लीजिए। आप ईयर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन से ईयर में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एंड द लास्ट वन इज विच प्लेस इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। सो ऑप्शंस आर खजुराहो, सांची, भीमबेटका एंड मांडू, ठीक है। ऑल आर द फेमस टूरिस्ट साइट्स ऑफ एमपी, चारों ही बहुत फेमस टूरिस्ट साइट्स हैं। बट विच प्लेस इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय? सो सिटी ऑफ जॉय का एक मतलब और होता है, एक नाम मैंने आपको बताया था, शादियाबाद। इट इज एन उर्दू वर्ड वेयर शाद मीन्स हैप्पी, ठीक है। शाद का मतलब होता है हैप्पी या खुश, ठीक है। तो द सिटी ऑफ जॉय इज मांडू, ठीक है। मांडू का ही नाम है शादियाबाद एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ जॉय। और मांडू कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ये भी आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आज के हो गए हैं। होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। इसको जरूर दबाएं बेल आइकन को, सो दैट यू विल गेट द अपडेट्स ऑफ आवर वीडियोस। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आप जो है वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक पेज। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक